हैप्पी नवरात्रि। मैं NWM मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप भागवत NWM लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट सेंटर से आपसे बात करती हूँ। आज छठा नवरात्रा है और आज माता कात्यायनी की पूजा होती है। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। उनके एक हाथ में तलवार है जो ये दिखाती है कि वो शत्रुओं का नाश करने के लिए हमेशा तैयार हैं, चाहे शत्रु भीतर के हों या बाहर के। ऐसे ही उनके दूसरे हाथ में फूल है जो ये भी सिखाती है कि वो दुश्मनों का नाश करने के साथ साथ प्रेम को भी बढ़ाने वाली हैं। यानी जो इस योग्य है कि जैसे प्रेम की ज़रूरत है या प्रेम बढ़ाने की ज़रूरत है तो वो वहाँ अपना प्रेम भी बढ़ाती हैं। ऐसे ही उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है जो आशीर्वाद देती हैं, जो दिखाती हैं कि डरो मत। और जो उनकी श्रद्धा भाव से पूजा प्रार्थना करता है तो उनमें अगर कोई डर का भाव है तो उसे भी दूर करती हैं। ऐसे ही उनका एक हाथ है वो उसमें है ज्ञान मुद्रा जो वो ज्ञान देती हैं, हमें राह दिखाती हैं, हमें कुछ भी सीखने में, कुछ भी पाने में, ज्ञान से रिलेटेड उसमें हमारी हेल्प करती हैं। तो ऐसी हमारी देवी हैं जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनकी आभा इतनी पीली है और मतलब इतने येलोइश हैं और चमकदार हैं। तो उन्हें ये भी कहते हैं कि सोने के जैसी उनकी आभा है, सोने जैसी वो दिखती हैं। और यही भी कारण भी है कि ये इनको लोग कहते हैं कि ये सूर्य देव की छोटी बहन है, क्योंकि इनमें इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि वो सूर्य के जैसी प्रकाशित होती हैं, सोने के जैसी उनकी आभा प्रतीत होती है। जिन लोगों ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें देखा है, जो शास्त्रों में लिखा है उनके बारे में, तो यही सुनने को मिलता है, यही पढ़ने को मिलता है। तो ऐसी हमारी देवी हैं। और इन देवी के बारे में एक कथा ये भी है कि ये कात्यायन नाम ऋषि थे, उनकी पुत्री हैं। जी हाँ, कात्यायन जो हमारे ऋषि थे, इनके पिता थे माता के, उनकी कोई संतान नहीं थी। और उस समय जब ये हमारी देव माता हैं, कात्यायनी माता, ये अलग अलग रूपों में अलग अलग राक्षसों को, कई राक्षसों को मार चुकी थी। तो जब एक दिन हम ऋषि जो थे कात्यायन, वो ध्यान में बैठे, तपस्या में बैठे। वो ऋषि थे तो तपस्या ज्ञान करते ही थे, ध्यान करते ही थे। तो उन्होंने लगा कि देवी कैसे इतने बड़े बड़े असुरों का वध करती है, तो ये भी तो बच्ची है, ये थक जाती होगी। सब माता रूप में इसको मानते हैं, इनको मानते हैं और सब कुछ कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये भी थकती होगी, कभी कभी इसे भी गोद की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ऐसे ऐसे भाव उनके मन में उमड़ने लगे और उन्होंने निश्चय किया कि मैं इन्हें अपनी पुत्री रूप में मांगूंगा और ये अपनी पुत्री रूप में इन्हें अपनी गोद में रखूंगा। इन्हें अच्छे से, जैसे पुत्र का, पिता का प्रेम होता है, स्नेह होता है अपनी पुत्री के लिए, वो सब स्नेह मैं इन पर लुटाऊंगा। तो ऐसा उन्होंने प्रण किया और उसके लिए वो अपने पूजा प्रार्थना को उन्होंने और बढ़ाया, अपनी तपस्याओं को और बढ़ाया और अपने आप को इस योग्य बनाया कि ये देवी उनकी पुत्री रूप में आ सकें। फिर एक दिन ये हुआ कि देवी ने या परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हाँ, ये तुम्हें पुत्री रूप में मिलेंगी। और माता बड़ी खुश हुई, क्योंकि देखिए सबको चाहिए ममता, सबको चाहिए प्रेम, चाहे वो किसी भी एज में हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा कोई आदमी, कितने भी ऊंचे पद पर हो, लेकिन प्रेम और स्नेह सबको चाहिए। माँ पिता का जैसा आशीर्वाद और प्रेम सबको चाहिए। तो यही कारण था कि माता ने बड़े खुश होकर उन्हें कहा, ठीक है, मैं पुत्री बनकर तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हें यह भी मैं आशीर्वाद देती हूँ कि मैं तुम्हारे ही नाम से जाने जाऊँगी। देखिए बात, माता ने ये भी नहीं कहा कि वो अपने नाम से जानी जाएंगी, बल्कि वो उन्होंने कहा, इतना उनका प्रेम देखकर, इतना उन्होंने जब उनके बारे में सोचा माता के, उन्होंने कहा खुश होकर कि मैं आप ही के नाम से जाने जाऊंगी। आप मेरे पिता होंगे तो मैं आप ही के नाम से जाने जाऊंगी, मैं कात्यायनी माता के नाम से जाने जाऊंगी। तो ये कहानी सुनने को मिलती है इनके बारे में। तो देखिए इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। जो मुझे लगता है इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हम चाहें तो ईश्वर को अपनी गोद में भी खिला सकते हैं, इन शक्तियों को अपनी गोद में भी खिला सकते हैं। बस ज़रूरत क्या है कि हम अपना श्रद्धा भाव रखें, हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। सिर्फ ये ना सोचें कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, ऐसा होता वैसा होता। देखिए उसके उनके बाद भी कितनों ने सोचा होगा कि अरे जब देवी इनके यहाँ गई तो हमारे यहाँ भी आ जाए, हम भी खिला। लेकिन उसकी तैयारी चाहिए। तो जब जैसे कात्यायन ऋषि, पहले भी वो ऋषि थे, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा सोचा और उन्होंने देखा अपनी दिव्य
दृष्टि से। उसके बाद भी उन्होंने और मेहनत की और तपस्या की, ताकि इतनी बड़ी शक्ति को वो अपने घर में रख सकें, अपनी गोद में खिला सकें। क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति कोई ऐसे तो है नहीं किसी को भी मिल जाएगी, उसके लिए भी बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही कहते हैं, अगर हमें अच्छा बच्चा चाहिए, अच्छा चाहिए कि भाई हाँ हमें वीर उत्पन्न हो, तो ऐसी माता की कोख भी होनी चाहिए, ऐसी माता की गोद भी होनी चाहिए, ऐसे माता के संस्कार भी होने चाहिए, माता पिता दोनों के ऐसे गुण भी होने चाहिए जो ऐसे बच्चों को, क्योंकि जो कुछ ब्लड में जाएगा वो तो जाएगा ही ना। और उसके बाद फिर उसे संस्कार देने के लिए भी ज्ञान ध्यान हम में होना चाहिए, ताकि हम अच्छे बच्चे पैदा कर सकें और अच्छा अच्छा उन्हें सिखा सकें। तो इसलिए ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि हम देवी का भी ध्यान करें और उनके पिता का भी ध्यान करें। उनके पिता को भी सोचें कि उनके जैसे गुणों को हम बढ़ाएं, उनके जैसी शक्तियों को बढ़ाएं। हम इस योग्य बने कि ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियों को हम जन्म दे सकें, उनका पोषण कर सकें, उन्हें अच्छे संस्कार दे सकें। तो हमें माता का भी ध्यान करें और उनके पिता के भी जो गुण हैं, जो इस तरह की शक्तियाँ हैं, उनको भी अपने अंदर उतारें, अपने जीवन में उतारें। तो जो बच्चे अभी हैं नए, उन्हें तो चाहिए ही, जैसे देखिए सबको पता है और सब एक एज जैसे ही बढ़ती एज होती है, तो ये तो सबको अपने माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को ये सीख देनी चाहिए कि आपको आगे अपनी लेगेसी को बढ़ाना है, अपने खानदान को बढ़ाना है। तो आप में ऐसे कोई संस्कार, कोई ऐसे अवगुण नहीं होने चाहिए जो आने वाले बच्चों में जाए। क्योंकि जो बच्चे आप पैदा करेंगे, हमने तो आपको कर दिया, जन्म में हो गए आप, हमें चलो कोई अवगुण भी आ गया, लेकिन आप हमारे भी अवगुण मत लो। और अब तुम ऐसे तैयार हो कि तुम एक अच्छी जनरेशन को जन्म दो, अच्छे बच्चों को पैदा करो, और उसके लिए तैयारी अभी से करो। यानी जब जवानी से ही आप तैयारी, बच्चों को ऐसे संस्कार देंगे तो वो उसी तरह से प्रिपेयर होंगे। क्योंकि अगर जवानी में बच्चों ने कुछ गड़बड़ी कर दी, वो ठीक से नहीं उन्हें संस्कार मिले, तो वहीं से खराब होते चले जाएंगे, कुछ ऐसे गलत आदतों में पड़ जाएंगे। तो इसलिए यहीं से ज़रूरी है अपने बच्चों को सिखाएं बचपन में, जैसे वो थोड़े ही बड़े होते हैं, मतलब बचपन में बचपन के जैसे ही सीख दें, और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएं उन्हें समय के हिसाब से उन्हें आगे अच्छा और होने के लिए मोटिवेट करते रहें, अच्छे संस्कार देते रहें। तो आप देखेंगे कि हम इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को भी जन्म दे सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों का भी पोषण कर सकते हैं, बस सोचने भर की देर है। तो इसलिए माँ बाप को भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। बच्चों से तो हम चाहते ही हैं, लेकिन माँ बाप को भी ये तैयारी रखनी चाहिए। और जो बच्चे अब लोग बड़े हो गए हैं, जैसे भाई हमारे तो बच्चे हो गए, वो कहेंगे कि अब तो बच्चे हो गए अब क्या करना। नहीं, सीखना आप किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप दादी दादा भी हैं और आप में कुछ अच्छे संस्कार आ गए, अच्छे गुण आ गए, तो ऐसा नहीं कि वो आपके पोती पोता में या नाती में नहीं जाएंगे, वो ज़रूर जाएंगे। तो इसलिए कभी भी किसी भी एज में हैं, आप अपने गुणों को बढ़ाएं, अपने जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ाएं। जो आपको लगता है कि हमें हमारे बच्चों में होनी चाहिए, हम में होनी चाहिए, तो उन्हें ज़रूर बढ़ाएं। और माता के जिस रूप को भी आप चाहें, जो भी आपको लगता है कमी, उसी रूप को आप ध्यान करें और उस तरह से अपने आप को बढ़ाएं। जैसे आपको चाहिए कि आपको अपनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप जो माता का रूप है कमल के फूल वाला, उसको आप उसको अपने अंदर ऐसे उतारें, उसी हाथ के साथ उनको ध्यान करें। क्योंकि ये रिलेशनशिप को, जो हस्बैंड वाइफ की, उसे तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, बाकी जो परिवार में और रिश्ते हैं, जो और भी आप सुधारना चाहते हैं, जैसे किसी किसी का होता है भाई किसी से नहीं बनती है, चाहते हुए भी नहीं संबंध अच्छे हो पाते हैं, तो इस रूप का ध्यान करें। ऐसे ही जो लोग ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, वो इनकी ज्ञान मुद्रा के साथ इनका ध्यान करें। पूरे रूप का तो करें, लेकिन स्पेशली ज्ञान मुद्रा पर ध्यान दें। ऐसे जिन लोगों को कोई डर है, तो वो अभय मुद्रा का उनका ध्यान करें। ऐसे ही अगर आपको किसी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, अपने भीतर के या बाहर के, या आपको लगता है आसपास बहुत दुश्मन है, तो आप उनकी जो जिस हाथ में वो तलवार लिए हुए हैं, उस हाथ का उनका ध्यान करें, उस हाथ के साथ माता को ध्यान करें। और अगर चाहते हैं कि सभी माता की दिव्य शक्तियाँ हम में आएँ, तो फिर उनके पूर्ण रूप को अपने अंदर उतारें। उसका ध्यान करते करते इतना उनमें घुल जाएं कि वो माता खुद अपने आप के अंदर ही उतर जाए। तो इस तरह से माता का ध्यान करें। ये माता बहुत ही शक्ति देने वाली हैं, बहुत ही कुछ देने वाली हैं, इतनी ज्वाला इनके अंदर है। इसीलिए तो इन्हें सूर्य भगवान की छोटी बहन माना गया है, छोटी बहन लोग कहते हैं। और छठ पूजा में भी इनका बहुत महत्व है। जैसे बिहार में या झारखंड में छठ का बहुत महत्व है, तो वहाँ पर इन्हें सूर्य भगवान के साथ पूजा जाता है और इनकी बहुत अधिक मान्यता है। तो वो मान्यता इसीलिए है क्योंकि इनमें इतनी दिव्य शक्ति है, इतनी आभा है, इतना तेज है
कि वो अपने तेज से किसी को भी पार लगा सकती हैं, किसी के भी अंधकार को ख़त्म कर सकती हैं। और संतान के मामले में तो इन देवी को बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर इनकी पूजा करेंगे आप, जैसे ही बच्चा अगर है नहीं है तो भी इनकी पूजा करें, और बच्चे की अच्छी उन्नति के लिए, कामयाबी के लिए भी इनकी पूजा करें, और संतान उत्पत्ति के लिए भी इनकी पूजा करें। हर तरह से ये मदद करती हैं। तो अगर वेलनेस की तरह से देखें तो ये बहुत सारी वेलनेस हमें दिलाने में सक्षम है। जैसे मैंने अभी बताया, रिलेशनशिप को आपकी स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपकी नॉलेज को अच्छा करती हैं, तो उस तरह की वेलनेस आपको दिलाती हैं। ऐसे ही ये ज्ञान मुद्रा देती हैं तो ज्ञान को बहुत अच्छा करती हैं। और अभय मुद्रा तो ये आपके इमोशन को भी बहुत कंट्रोल करती हैं, इमोशन पर किसी का भी कोई बैड इफेक्ट नहीं डालने देती। तो जब आपके इमोशन कंट्रोल होते हैं तो आप समझिए कि कितने बड़े रोगों से आप बच जाते हैं, कितनी परेशानियों से आप बच जाते हैं। जैसे क्योंकि जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुकी हैं, आजकल इमोशनल टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत लोगों में देखी जाती हैं। कुछ लोगों में डर है, काम है, क्रोध है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है। तो उन सब रोगों पर भी ये विजय प्राप्त करने में आपकी बहुत मदद करती हैं। तो और भी ये बहुत सारी जो हैं वेलनेस आपको दिलाने में सक्षम होंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से वेलनेस सब रिलेट करती हैं। तो जब इतनी सारी वेलनेस आपको मिल जाएंगी तो आगे जो और वेलनेस बची कुची हैं, सोशल वगैरह, वो भी आपको आराम से मिल जाएंगी, इजीली मिल जाएंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ, एक बात और, इन देवी को पीले वस्त्र पसंद हैं, जैसे ऐसे ही इनको पीले फूल पसंद है, पीला मिष्ठान पसंद है, पीले भोजन पसंद है। तो इस तरह के भोजन सामग्री बनाकर इन्हें भोग लगाएं और माता को प्रश्न करें। वैसे तो जैसे मैंने बताया कि श्रद्धा भाव से अगर आप इन्हें पूजेंगे तो आप इन्हें जो चाहे सात्विक भोजन खिलाएं, कुछ भी किसी भी चीज़ का भोग लगाएं श्रद्धापूर्वक, तो माता मुझे लगता है ज़रूर स्वीकार करेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।